क्या बात है माशाअल्लाह। हाफिज फैज रजा साहब माशाअल्लाह। नहीं नहीं वही दिलवा दीजिए, आप दे दीजिए सदर साहब के वहाँ पर हजरत फैज साहब हाफिज शमशाद रजा साहब को दीजिए माशाअल्लाह। जनाब मोहतरम हाफिज हसनैन रजा साहब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज आसिफ रजा साहब माशाअल्लाह, सदर साहब हाफिज आसिफ रजा साहब को पेश कीजिए। बहुत अजीम तोहफा हाफिज आफ्ताब रजा साहब को ये पेश कीजिए माशाअल्लाह। हाफिज गुलाम रसूल साहब को ये पेश कीजिए। बहुत मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ इत्तेहाद यूथ फाउंडेशन के तमाम नौजवानों को। हाफिज इमरान रजा साहब को ये दीजिए माशाअल्लाह। ये तोहफा जो आप देख रहे हैं तमाम तोहफा ये हमारे इत्तेहाद यूथ फाउंडेशन की तरफ से पेश किया गया। अल्लाह सलामत रखे। और ये आए है हाफिज गुलाम रसूल साहब को ये पेश कीजिए। हाफिज गुलाम रसूल साहब सुभान अल्लाह। हाफिज हसनैन रजा साहब माशाअल्लाह, ये खूबसूरत तोहफा। हाफिज शमशाद रजा साहब को तोहफा पेश करें माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत कुर्बानी है। हाफिज इमरान रजा साहब किबला को ये तोहफा पेश करें सुभान अल्लाह। इत्तेहाद यूथ फाउंडेशन को अल्लाह शादो आबाद रखे, नौजवानों को के हौसलों में बुलंदियां अता फरमाए। हाफिज फैज रजा साहब को ये पेश कीजिए सुभान अल्लाह। जितना जल्द हो सके काम कीजिए आप लोग। हाफिज आफ्ताब रजा साहब को किबला को ये दीजिए माशाअल्लाह। ये तोहफा इधर से आप पीछे आइए, हाँ जाइए जी। एक और नाम है जनाब मोहतरम हाफिज आसिफ रजा को ये पेश कीजिए सुभान अल्लाह। हो गया ना? हाँ आप लोग पहनाते रहिए, मैं दुआ के लिए बिला ताखिर मुदर्रिस के लिए सुभान अल्लाह। जितना जल्द हो सके भाई, क्या बात है माशाअल्लाह। मौलाना नजीरुल कादरी साहब किबला को ये पेश कीजिए सुभान अल्लाह। और यह है हाफिज व कारी आबिद रजा साहब माशाअल्लाह। इसको आबिद साहब को सुभान अल्लाह। यह है हजरत हाफिज हुसैन रजा साहब किबला को पेश कीजिए सुभान अल्लाह। हाफिज अमजद रजा साहब को ये पेश कीजिए। मैं बिला ताखिर गुजारिश करूंगा हुजूर पीर तरीक़त की बारगाह। मौलाना वकील बयान करना है क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान
सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। आप तमाम हज़रात नहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपने आका मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार रूही फ़िदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद शरीफ की नज़र पेश करें। सब लोग दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। एक बार और जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। रफ़ीक़ान गिरामी, ये हम महसूस करते हैं कि आप हज़रात बहुत देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा है और बैठे बैठे थक गए हैं। सुनते सुनते आप लोग सब बिल्कुल बेबस हो गए हैं। इसीलिए दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो आप लोग दरूद शरीफ को बाआवाज़ बुलंद नहीं पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। और बहुत से लोग तो खामोश ही बैठे रहते हैं। बहुत से लोग खामोश ही बैठे रहते हैं। मेरे भाइयों, दरूद शरीफ वो जलीलुल क़द्र वजीफ़ा है कि कुरान शरीफ में आया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हाँ, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सब अपने नबी पर दरूद शरीफ भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी अपने आका पर दरूद व सलाम की डालियां पेश करो। ये किसका हुक्म है? रब्बुल आलमीन का, परवरदिगार आलम का, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब के ऊपर दरूद व सलाम और रहमतों की बरसात करते हैं। तुम सब लोग भी दरूद शरीफ पढ़ो। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला, और जोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। जो दरूद शरीफ पढ़ता है वो बड़ा खुशनसीब होता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अस्माउ सलात अहले महब्बती, अस्माउ सलात अहले महब्बती व तुअरज़ु अलैया मन दूनहुम। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जो मोहब्बत के साथ मेरे ऊपर दरूद शरीफ पेश करता है और मेरी बारगाह में दरूद भेजता है, मैं अपने इस मुक़द्दस कान से उनके दरूद को सुनता हूँ। कहो सुभान अल्लाह।
हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह के महबूब फरमाते क्या हैं कि जो मोहब्बत से मेरे ऊपर दरूद भेजता है, इश्क में डूब कर मेरे ऊपर दरूद भेजता है, तो मैं अपने इस मुकद्दस कान से खुद सुनता हूं। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। सरकार अगरचे मदीने पाक में तशरीफ फरमा है, सब्ज़े गुंबद की मुकद्दस छांव में वहां आराम फरमा है, मगर सुभान अल्लाह सरकार क्या फरमाते हैं कि मोहब्बत से दरूद भेजने वाला दुनिया के किसी खित्ते में हो, लंदन में हो, पेरिस में हो, जापान में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, जहां कहीं भी हो, अगर मोहब्बत से वो नबी के ऊपर दरूद भेजता है तो सरकार क्या फरमाते हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो कि मैं अपने मुकद्दस कान से सुनता हूं। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि वो तुरज़ु अलैया मन दूनहुम, जो मोहब्बत से दरूद व सलाम नहीं भेजते हैं, बल्कि वो आ गए हैं महफिल में तो कहा जाता है तो कुछ होंठ हिला देते हैं, दरूद शरीफ के कुछ कलमे बोलने की कोशिश कर लेते हैं, मगर मोहब्बत से वो खाली दरूद भेजते हैं। तो सरकार क्या इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते मेरी बारगाह में उनका दरूद लाकर रख देते हैं। क्या करते हैं? वो दरूद की जो डाली आप पेश करते हैं वो सरकार की बारगाह में पेश होते हैं फरिश्तों के जरिए से। तो सुभान अल्लाह, दरूद वो मुकद्दस वजीफा है कि अगर मोहब्बत से पेश किया तो सरकार खुद सुने, और अगर मोहब्बत से तुमने दरूद नहीं पेश किया तो फरिश्ते सरकार के दरबार में पेश करते हैं। माना ये हुआ कि चाहे तुम मोहब्बत से दरूद भेजो, चाहे तुम मोहब्बत से न दरूद भेजो, यूं ही दरूद पढ़ो, तो अल्लाह के हबीब के दरबार में वो दरूद जरूर पेश होता है, मगर सरकार खुद अपने कान से सुने उसकी बात और है कि तुम्हारे कलमात रसूल पाक अपने मुकद्दस कान से सुनते हैं, तो उस वक्त में क्या होगा? तो सरकार की तवज्जो तुम्हारे तरफ हो जाएगी। तुम गुलाम हो, वो आका हैं, और जब आका तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाए तो सुभान अल्लाह तुम्हारी किस्मत की मेराज है। तुम्हारी किस्मत की क्या है? मेराज है कि पैगंबर ने हमारी तरफ तवज्जो फरमा दी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बात समझ रहे हो ना? थक गए हो? जरा हाथ उठा के कहो, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ कि हमारे उलमा भी चाहते हैं कि बहुत जल्द दुआ पर मजलिस का इख्तिताम हो जाए, और आप भी चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चलते चलते एक दरूद शरीफ याद कर लो। क्या करो? दरूद शरीफ याद कर लो, जो अल्लाह के हबीब के दरबार में बहुत मकबूल है। वो क्या है? बोलो। अल्लाह के हबीब के दरबार में वो दरूद शरीफ क्या है? बहुत मकबूल है, और उसका जुमला सेगा बहुत मुख्तसर है। कहो सल्लल्लाहु
अलैका या रसूल अल्लाह। क्या कहो? सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। जी लगा कर पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम एक बार दरूद भेजोगे पैगंबर की तरफ, 10 रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। अल्लाह की एक रहमत मिल जाए तो दुनिया और आखिरत के लिए बहुत बहुत बुलंदो बाला तोहफा है। और अगर 10 रहमतें अल्लाह की तरफ से तुम पर निछावर होती हैं तो बोलो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, बेदार है कि नहीं है। इसलिए तुम कोशिश करो कि दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। समझ गए मेरे भाइयों? राज इलाहाबादी एक शायर गुजरे हैं। यहाँ के सब शायर तो जा चुके होंगे, स्टेज छोड़ दिए हैं ना। अनाउंसर साहब भी बहुत जल्दी कहे जल्दी खत्म कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। ऐसा लगता है कि वो सुनते सुनते जो है वो बिल्कुल उकता गए थे। समझ गए? तो कहा जल्दी जल्दी जो है दुआ करके खत्म कर दीजिए। मुझको आता है, दुआ करने भी आता है और जल्दी खत्म करने भी आता है, मगर मेरे भाइयों ये आखिरी वक्त है। ये वक्त है कि जब इबादत करने वाले इस वक्त में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर इबादत में लग जाते हैं, है कि नहीं है? इसलिए तुम आखिरी वक्त की कुछ बातें याद रखना। हमारे राज इलाहाबादी बड़े अच्छे शायर थे। उन्होंने कहा या इलाही मैं उठूं हश्र में इस सूरत से, या इलाही मैं उठूं हश्र में इस सूरत से, लोग कह दें कि मोहम्मद का गुलाम आता है। कहो सुभान अल्लाह। लोग कह दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आता है। मैं ये कहूँगा कि सरकार के मोहब्बत की निशानी महशर में क्या होगी, और सरकार को गुलाम अपना कहकर सरकार कब पुकारेंगे? सुनना चाहते हो? नहीं नहीं, कोई नहीं। जो सुनना चाहता है जरा हाथ उठाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो सरकार फरमाते हैं क्या कि सहाबा जब महशर में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक और हमारे आका सैयदे आलम रूहे दो आलम रूही फिदा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबियों के उम्मती हैं, उस मैदान महशर में सब जमा हो जाएंगे। उस मैदान महशर में सब जमा होंगे। और जानते हो भाई, वो मैदान महशर कहाँ बपा होगा, कहाँ कायम होगा, कुछ मालूमात है? जानते हो कि नहीं जानते हो? वाह, हाजियों से पूछो कि अरफात का मैदान देख कर आए हैं ना, उसी अरफात के मैदान में क़यामत के दिन सभी लोग जमा होंगे। कितने लोग?
हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक और फिर सरकार तक, कयामत के आखिर तक जितने लोग हैं दुनिया में वो सब जमा हो जाएंगे। सारे नबियों के उम्मती वहां मौजूद होंगे। तो उन नबियों के उम्मती में सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को कैसे पहचानेंगे हम लोग कि हम अपने आखिरी नबी के गुलाम हैं, हम पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं, ये कैसे पहचान जाएंगे? तो सरकार फरमाते हैं, गुर्रन मुहज्जलीन। क्या कहेंगे? गुर्रन मुहज्जलीन। हमारी उम्मत की निशानी ये होगी कि उनका चेहरा रोशन होगा, उनका हाथ चमक रहा होगा, उनका पांव भी चमक रहा होगा। कहो सुभान अल्लाह। ये किस उम्मत की निशानी है? आखिरी नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की निशानी है। वह उम्मत कौन लोग हैं? आप ही सब लोग हैं। बोलो हो कि नहीं? पैगंबर की उम्मती हो कि नहीं हो? नबी करीम रऊफुर रहीम, आखिरी पैगंबर, खातमुन नबीयीन के तुम उम्मत हो कि नहीं हो ना? तो सरकार फरमाते हैं कि उनका चेहरा आज चमके के न चमके, मैदान महशर में चमकेगा। हाथ आज नजर आए रोशन के न आए, मगर मैदान महशर में ये हाथ की रोशनी नजर आएगी, पांव की रोशनी नजर आएगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने हाथ पांव को रोशन करके आखिरी नबी की उम्मती होने का वहां ऐलान करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। वहां पर तुम्हारे हाथ पांव रोशन हो जाएंगे तो तुम्हारा ऐलान होगा ना कि हम आखिरी नबी के उम्मत हैं, उनके गुलाम हैं। रबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं, ये कहोगे कि नहीं कहोगे? सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब यह है कि तुम नहीं चाहते हो कि नबी की निशानी मिल जाए कि ये आखिरी उम्मत है, सरकार के आखिरी उम्मत है ये। तो सरकार शफाअत करेंगे तुम्हारी। बोलो। जब पहचान में तुम आ नहीं रहे हो कि ये हमारी उम्मत है, हमारी प्यारी उम्मत है, तो अब तुम लोग जब पहचाने नहीं जाओगे तो फिर दौड़कर पैगंबर के पास किस मुंह से जाओगे कि हुजूर हमारी सिफारिश कीजिए, अज़ाब जहन्नम से बचाकर जन्नत हमें अता फरमाइए। बोलो, जन्नत की तमन्ना है कि नहीं है? नहीं है? कितने लोगों को है? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सब, जरा खूब उठाओ ऊपर तक। सुभान अल्लाह। ये सब लोग चाह रहे हैं कि हम जन्नत में जाएं। और जन्नत में कौन जाएगा? जिसका रोशन चेहरा होगा, जिसका हाथ चमकेगा, पांव जिसका चमकेगा, यही लोग सब जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। रसूल पाक पहले तशरीफ ले जाएंगे और उनके पीछे पीछे ये हमारी हम सरकार की ये सब उम्मती सब चले जाएंगे। कौन? जिनके चेहरे रोशन होंगे। ठीक है जी? तो आप नहीं चाहते हैं कि आपका चेहरा रोशन रहे, मैदान महशर में चमके? आप नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो अब चाहते हैं तो सरकार फरमाते हैं कि चेहरा चमकेगा कैसे, हाथ रोशन होगा कैसे, पांव में चमक आएगी कैसे?
सरकार फरमाते हैं मिन आसारिल वुजू, क्या फरमाते हैं? मिन आसारिल वुजू, जो हमारी उम्मत में कसरत से वुजू करने वाले हैं, कसरत से यानी खूब ज्यादा वुजू करने वाले हैं, उनका चेहरा क़यामत के दिन चमकेगा, उनका हाथ रोशन होगा, उनका पांव रोशन होगा, चमकेगा। जो खूब वुजू करने वाले होंगे। और वुजू किस लिए किया जाता है मेरे भाइयों? बोलो, किस लिए? नमाज के लिए न वुजू करते हैं? तो नमाज पढ़ने में फिर चेहरा कितना चमकेगा, वुजू करने में तो चमक जाता है, तो नमाज पढ़ने में दिल कितना रोशन होगा, तुम्हारा चेहरा कितना खूब तर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, है ना? तो सुभान अल्लाह, तुम थके हुए जरूर हो, मगर तमन्ना जरूर है कि हम जन्नत में जाएं। है तमन्ना कि नहीं है? है ना? तमन्ना है। तमन्ना है तो क्या करना है? दरूद शरीफ पढ़ना है रसूल पाक पर, और फिर नमाज 5 वक्ता पढ़ना है अल्लाह की बारगाह में।